कुल इस वीडियो में आपको 8 तरीका बताएंगे। कितने? 8 तरीका बताएंगे जो आप सभी को फॉलो करनी है। अभी वक्त बर्बाद करने का मतलब हुआ सीधा अपना जिंदगी बर्बाद करना। क्या दिन रात बस पढ़ते रहे? नहीं, दिन रात बिल्कुल भी नहीं पढ़ते रहना, ठीक है। जो समय बताएंगे, जितना देर बोलेंगे उतना देर पढ़िए, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। सवाल अब ये होता है, अब से कैसे पढ़े भैया, है ना? सवाल मन में होती है, हम बार बार ये चीजों को डिस्कस किए, लेकिन तरीका इस बार सारा नया है ना। आप सब जब पढ़ाई करते होंगे तो आपके मम्मी पापा देखते हैं पढ़ाई करते तो आपको कोई काम नहीं देते होंगे, ठीक है। बहुत इमरजेंसी पे ही आपको काम देते होंगे, मोस्टली आपको पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पढ़ेगी, ये पढ़ेगा, अच्छा मार्क्स लाएगा। तो आपके मम्मी पापा जो मेहनत किए हैं आपके लिए, है ना, जो उम्मीद है उनका, उस उम्मीद को आज आप पूरा कर सकते हो। 60 दिन में हम लोग को क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखते देखते अपना समय जो है दिसंबर का आ चुका है। अब दिसंबर मंथ से अपने बोर्ड एग्जाम की कैसे पढ़ाई करें कि अपने बोर्ड एग्जाम में 90-95% मार्क्स लाया जा सके या फिर अच्छे से तैयारी किया जा सके। इस 2 महीना में हम लोग को क्या प्लान बना के पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। तो आज उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से हम अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप किए थे, उसी प्रकार से आप सभी को भी बताएंगे आप सब लोग किस प्रकार से पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, अच्छा अंक ला सकते हैं। जैसे देखिए, अपने प्लेटफॉर्म एजुकेशन से भी कई सारे बच्चे टॉपर निकले थे, तो हम सारे बच्चों से मिले हैं, है ना। ये सारे बच्चों से हम लोग मिल चुके हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोग के पास आइडिया है ना। मेरे पास ये नॉलेज निश्चित रूप से है कि आपको लास्ट समय पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है। या फिर हम अपने पढ़ाई में क्या किए थे कि हम अपने एग्जाम में इतना अच्छा मार्क्स लाए, हम अपने एग्जाम में टॉप किए, है ना। तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। बेसिकली अपने पास देखो, अपने बोर्ड एग्जाम जो अपने को होने वाला है ना, ये समझो फरवरी में होने वाला है, ठीक है। समझो फरवरी में अपने पास बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो अपने पास समय कितना बचा? 1 दिसंबर मंथ का, 1 जनवरी मंथ का, है ना। मतलब बोल सकते हो 60 दिन अपने आप को, अपने लोग का बाकी है, ठीक है। दोनों में एक एक दिन एक्स्ट्रा है, 62 दिन बोलो, लेकिन 60 दिन ही इसको जोड़ो, ठीक है। तो इसलिए 60 दिन में हम लोग को क्या जो है चीजें फॉलो करनी चाहिए, किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि हम बस फिर से वही सेम जैसे हम लोग पूरा साल पढ़ते आए सेम चीजों को नहीं कर सकते हैं। अगर सेम चीजों को करें तो ऑब्वियसली मार्क्स कहीं ना कहीं कम आएगा, है ना। उससे चीजें नहीं अच्छा होने वाला है। हार्ड वर्क का समय चला गया है, स्मार्ट वर्क फॉलो करनी होगी और इसके लिए आज का ये वीडियो निश्चित रूप से आप सभी को देखना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली दिसंबर से कैसे पढ़ाई करें भैया, है ना। सिर्फ अब जो है, अब 100 दिन कहां, अब जो है 60 दिन, है ना। अब सिर्फ 60 दिन बाकी है और इस 60 दिन में तैयारी करना है ना। ये आप सभी के, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये आखिरी मौका है ना। अभी वक्त बर्बाद करने का मतलब हुआ सीधा अपना जिंदगी बर्बाद करना, ठीक है। तो इसलिए आप एक एक समय, एक एक घंटा, एक एक मिनट आपके लिए अब इंपॉर्टेंट होने वाली है। कितना घंटा सोना है, कितना घंटा पढ़ना है, ये सब चीज आपको अब निर्धारित करके एकदम अपने एग्जाम तक ये रूटीन को फॉलो करनी होगी, ये चीजों को फॉलो करनी होगी। तो आज कुल इस वीडियो में, है ना, आपको 8 तरीका बताएंगे। कितने? 8 तरीका बताएंगे जो आप सभी को फॉलो करनी है। और जैसे जैसे पहला तरीका, दूसरा तरीका और ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीसरा तरीका और ज्यादा इंपॉर्टेंट, चौथा और ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। इसलिए आप सारे तरीका को एकदम से देखते चलिए, क्योंकि जितना जितना इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो आपको लास्ट में हम बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका जो होगा बहुत आसान होगा, जो आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा और मुश्किल, जो आपको फॉलो करनी होगी। क्योंकि अगर आप ये सारे चीजों को, ये 8 चीजों को आप फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने दिसंबर के मंथ में आप सभी लोग बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। जनवरी में भी आप सभी लोग बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिसंबर और जनवरी मंथ का हम आज यहाँ पे प्लान लेके आए हैं कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो चलो जी, अपना ये समय बर्बाद नहीं करना है, हम लोग को पढ़ाई करनी है। देखो, आपके पास जो सारा चीजें हैं, जैसे आपके पास बुक्स जो है वही सेम बुक्स, है ना। टॉपर के पास भी होता है, ठीक है। सेम कॉपी टॉपर्स के पास भी होता है, सेम समय टॉपर्स के पास भी होता है, सेम टीचर भी टॉपर्स के पास होता है, सेम पेपर, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर भी टॉपर के पास जो आपको मिलेगा वही एक टॉपर को भी मिलेगा। तो एक बच्चा वो टॉपर कैसे बन गया, आप क्यों पीछे रह गए, सवाल तो यहाँ होती है ना। तो हम लोग को एक तरीके से हम लोग को इस पे काम करना है कि आपको, है ना, हम आपको, है ना, यहां से उठा के इस लाइन में आपको खड़ा कर देंगे। एक अच्छा अंक दिलवाने में हम आपको तरीका बता देंगे दिलवाने का, कैसे ला सकते हो आप सब लोग, कैसे अचीव कर सकते हो, इसके बारे में। सवाल अब ये होता है, अब से कैसे पढ़े भैया, है ना। सवाल मन में होती है, हम बार बार ये चीजों को डिस्कस किए, लेकिन तरीका इस बार सारा नया है, ठीक है। अब इतने कम दिन में कैसे पढ़ाई पूरा करें, है ना। मतलब अपने पास एग्जाम में अब बोल सकते हैं 60 दिन बाकी है।
कोई स्टूडेंट इस वीडियो को दिसंबर लास्ट में देख रहा होगा, समझो अब आपके एग्जाम के लिए 30 दिन है ना, 35 दिन बाकी होगा, ठीक है। तो इसलिए अब जो है यहाँ पे 60 दिन में एक तरीके से कैसे पढ़ाई करना है, दिसंबर और जनवरी मंथ को कैसे यूटिलाइज करना, बात करते हैं, ठीक है। क्या दिन रात बस पढ़ते रहे? नहीं, दिन रात बिल्कुल भी नहीं पढ़ते रहना, ठीक है। जो समय बताएंगे, जितना देर बोलेंगे उतना देर पढ़िए, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। आगे देखिए, खेलना, मोबाइल चलाना, दोस्तों से मिलना सब बंद कर दे, कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करनी होगी, आगे चलिए बताते हैं, ठीक है। एक चीज हम आपको बोलेंगे, हर दिन एक नई शुरुआत होती है, बस हमें अपने आप को जगाने की जरूरत होती है। जो अभी तक आपका जो है ना मन सोया हुआ है, इतने सारे पर्व त्योहार ये सारा चीजों में बिजी होके कहीं ना कहीं आप सब लोग थक चुके होंगे पढ़ाई को लेके। अब इतना पूरे साल पढ़े हो ना कि अब आपके माइंड पे इतना प्रेशर बन चुका होगा, इतना प्रेशर बन चुका होगा कि आपको पढ़ाई में अब मन नहीं लग रहा होगा, मन हो रहा होगा जितना जल्दी एग्जाम हो जाए, ये टेंशन खत्म हो जाए, है ना। एक बार ये मन में आ रहा होगा, एक बार मन में आ रहा होगा कि भैया एग्जाम थोड़ा टाइम मिल जाता ना तो और अच्छा तैयारी कर लेते, है ना। भाई 3 दिन तो बहुत कम है, कम से कम 30 साल का तो समय दो, है ना भाई। अब यही वाला बात है, 30 साल तो नहीं मिलने वाला, यही अपने को 30 दिन 60 दिन में ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं चीजों पे, अब डिस्कस करते हैं, पहला तरीका से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो है पहला, ठीक है, वेरी फर्स्ट आपको जो नियम फॉलो करनी है वो ये है कि बाकी का सिलेबस आपको पूरा करना है। ये हालांकि हम इसलिए लिखें, इस पॉइंट को एक पहला इंक्लूड कर दिए, हमें तो मन नहीं था इस पॉइंट को इंक्लूड करें, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कुछ चैप्टर्स ओनली बाकी होना चाहिए, ठीक है। कुछ चैप्टर्स बाकी होंगे, ठीक है। जो चैप्टर्स आपका बाकी है कोई भी सब्जेक्ट में, है ना, एक नजर उस चैप्टर्स को दे दीजिए। यानी एक तरीके से आपको मान लेते हैं, आपको फिजिक्स में या फिर साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी हो, कोई भी चैप्टर में आपको मान लेते हैं फिजिक्स में कोई एक पेपर में आपको 2 चैप्टर बाकी है, ठीक है। तो कोशिश करो एक दिन में, है ना, एक दिन में उस दोनों चैप्टर को कंप्लीट करके बैठ जाए, ठीक है। पूरा का पूरा दिन उस चैप्टर पे दे दो, खत्म करो और अगले दिन से पूरा का पूरा फोकस करो अपने सारे सब्जेक्ट पे, ठीक है। क्योंकि आप सभी को याद रखना है, आप सभी को डेली, है ना, आप सभी को डेली पूरे ऑल सब्जेक्ट की, है ना, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी, है ना। ये नहीं कि एक दिन आज ये सब्जेक्ट पढ़े, कल वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऐसे में आपका रूटीन गड़बड़ा जाएगा। आपको एक तरीके से आपका माइंड जो है ना, उतना जो है तैयारी, आपको माइंड भी आपको कहेगा ये क्या हो रहा है, एक दिन ये पढ़ रहे एक दिन वो। डेली सारा सब्जेक्ट पढ़ो, है ना, तभी आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो पाएगी, आप सभी लोग याद भी रख पाओगे चीजों को। इसलिए डेली हर सब्जेक्ट पढ़ो, जितना बैकलॉग आपका बाकी है, पीछे के जितना भी चीज बाकी है, कोशिश करो कंप्लीट कर लो। ये हम बता रहे सिर्फ दिसंबर में, अगर दिसंबर आप अंतिम में देख रहे हो, है ना, 31 दिसंबर को बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, हम बोलेंगे अब जितना चैप्टर्स बाकी है, जितना पार्ट अगर आपका बाकी है वो सभी को आप छोड़ दो, है ना। जितना आप तैयारी कर लिए हो, है ना, जितना आप चैप्टर्स पढ़ लिए हो, उसी सब चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, है ना, उसी सब चैप्टर से अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ ऑप्शनल भी रहते हैं, तो कुछ क्वेश्चन बना के एक तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन उसको बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी बनाने होते हैं, ठीक है, अथवा में क्वेश्चन रहता है ना, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में भी अगर बात करें, है ना, एमसीक्यू, है ना, तो उसमें भी अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव में भी बात करें, तो इसमें भी आपके डबल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आधे ही बनाने होते हैं, तो बन जाएगा। तो कुछ चैप्टर्स आप चाहोगे तो छोड़ सकते हो लास्ट, अगर आप दिसंबर अंतिम में देख रहे हो तो, ठीक है। तो ये चीजें देख लेना। पहला रूल जो है ये बहुत आसान था, जो आप सबको हम बार बार बताएं। दूसरा थोड़ा सा टफ करते हैं, हर दिन सभी सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर्स को खुद से रिवाइज करिए, ठीक है। अब ये रूल आप फॉलो कर लीजिए, चाहे आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, ठीक है। हर दिन आपको पढ़ाई जैसे चल रही होगी, आप कोई भी क्रैश कोर्स, कोई भी तैयारी आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप एजुकेशन ऐप से पढ़ रहे हैं या फिर कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात आप ये फॉलो करना है कि हर दिन आपका जो भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में से, ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट में से एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस रोजाना करनी है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आप साइंस के हैं तो फिजिक्स का एक चैप्टर, है ना, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, ठीक है, बायो का एक चैप्टर, ऐसे ही मैथ का एक चैप्टर, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है जी, ऐसा नहीं है कि आपको सारा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ठीक है। ऐसे ही कॉमर्स में हो गए, ऐसे में आर्ट्स में हो गए, ठीक है। तो एक एक नजर देखना है, क्योंकि मतलब एक तरीके से ऐसा देखना है, थोड़ा सा समय देके, उतना भी जल्दी नहीं, है ना। कोशिश करो कि भाई एक चैप्टर को कंप्लीट करने में हम लोग को 1 घंटा तो लगा है, 1 घंटा तो लगा है, ठीक है, 1 घंटा तो लगा है, या फिर हो सके आधा घंटा। कोई सब्जेक्ट आपका, कोई चैप्टर बहुत आसान लगता है तो उसको एक तरीके से 20 मिनट दिए और इसको एक तरीके से 1 घंटा 40 मिनट दे दिए, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हर दिन आप याद रखो, अब आपके पास जितना समय है उसके अकॉर्डिंग हर दिन आपको रोजाना हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर्स को प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, ठीक है।
तो ये रूल आप अपना लो, ये शुरू कर दो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, सारे चैप्टर्स अपने एग्जाम से पहले आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो ये रूल जरूर अपनाना। ठीक, चलिए। और उसके बाद अगर बात करें तीसरा, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक थोड़ा सा टफर करते हैं, ठीक है, यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, यानी एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसको जरूर बनाने हैं, कितने साल से, है ना। तो एक तरीके से आप ध्यान में रखो कि आपको 2009 से लेके, है ना, 2009 से लेके 2024 तक, है ना, इतना का सवाल भी देख सकते हो, या फिर एक तरीके से प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हो, है ना। प्रीवियस 5 ईयर के भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस, तो ये भी आप कंप्लीट कर सकते हो। कैसे करनी है बात करते हैं हम आपसे, ठीक है। उसके साथ में मॉडल पेपर, है ना, मॉडल पेपर हर बोर्ड अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए जारी करती है मॉडल सेट। ठीक है, तो मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों चीजों से आपके एग्जाम में देखोगे, है ना, ये दोनों चीजों से, मॉडल पेपर से तो नहीं भी, लेकिन पीवाईक्यू से आप देखोगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस के लिए होती है, बहुत जरूरी होती है। ठीक है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिला दे तो लगभग आपके एग्जाम में 50% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इन दोनों चीजों से मिल सकती है। ठीक है, 50% क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको यहां से मिल जाएगी, मतलब 50%, आधा मार्क्स आपको सिर्फ ये दोनों चीजों को अच्छे से कंप्लीट करके लाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर बात करें इस दोनों को कंप्लीट करनी है तो आप कोई एक क्वेश्चन बैंक ले लो, या कोई एक मॉडल पेपर ले लो, या फिर सबसे अच्छा अगर तरीका बताए जिसमें हम सभी लोग, है ना, अभी एग्जाम स्पेशल का जो बैच लॉन्च किए हैं, इसी दिसंबर से स्टार्ट हो रही है ना, आपके इसी दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, मतलब आपका बैच, और 1 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रही है। तो आप सब लोग, है ना, इस वीडियो को 10 दिसंबर को भी देख रहे होगे, कोई 15 दिसंबर को देख रहे होगे, लेकिन इस बैच को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस बैच में स्पेशली हम क्या करेंगे, अभी और तरीका बताते हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि मॉडल पेपर और पीवाईक्यू क्वेश्चंस अगर आपको तैयारी करनी है ना, सच में वो 50% मार्क्स की अगर तैयारी करनी है, तो जेन्युइनली हम लोग चीजों को एनालाइज करके सबका सटीक आंसर सही तरीके से आपको देते हैं। और ये बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच है आपका, ये जो है 60 दिन, आपका ये जो है 30 दिन इसकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो बैच कहां से ज्वाइन करना है, तो एजुकेशन बाबा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम स्पेशल करके बैच है ना, लास्ट एग्जाम के लिए। और यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर लीजिए, है ना। इस बैच में आप ज्वाइन करिए ना, सारा चीज हम लोग अच्छे से दे देंगे। ठीक है, आपके जो भी आपको यहाँ पे मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, इन सब की जितनी भी जरूरत है, जितनी मात्रा में जरूरत है, इसके साथ में सिर्फ इस बैच में यही नहीं, आप सबको हम देंगे अपना गेस्ट क्वेश्चन, है ना, जो कि मेन है। ठीक है, गेस्ट पेपर बोल सकते हैं, गेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो गेस्ट क्वेश्चन हम आपको देंगे, और साथ ही साथ जितने भी बुक में आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी इस दोनों के साथ में, पीवाईक्यू तो होंगे ही, मॉडल पेपर तो होंगे ही। ठीक है, मॉडल पेपर तो होंगे ही, तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं आपका 1 2 3 4 5 चीजें आपको इस बैच में आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो अभी हम आपको बताए हैं, ये स्पेशली इन सारी चीजों के लिए। तो आप ये नंबर को सेव कर लीजिए, जब भी आपको कोई दिक्कत हो एग्जाम से संबंधित, आप इस पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। और एग्जाम स्पेशल बैच डायरेक्टली एजुकेशन बाबा ऐप से डाउनलोड करके एजुकेशन बाबा ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐप जैसे इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन का ऑप्शन आएगा, फोन लॉगिन पे क्लिक करेंगे, नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, अपना यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, अपना स्ट्रीम चूज कर लेंगे, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, चूज करके आपके पास यहाँ पे चूज करके सेव करिएगा। आपके पास यहाँ पे उम्मीद बैच, उसके बाद साथ ही साथ एग्जाम स्पेशल बैच, ये सब आपको नजर आएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये निश्चित रूप से कर लीजिएगा। इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो के बाद आपका नेक्स्ट प्लान यही होगा कि ऐप इंस्टॉल करना, एक बार जरूर उसको ओवरव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ठीक है, यानी पीवाईक्यू और मॉडल पेपर, भैया वो चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम ऐसे ही नहीं बोल दी, अपना बैच है, हम इसलिए मत लेना मेरा बैच, लेकिन तुम कैसे भी करके प्रैक्टिस कर लेना उस चीजों को। ठीक है, क्योंकि हम भी किए थे और हमको पता है भाई क्या होता है ना। हर साल इतने साल एग्जाम दिलवाए हैं, इतने सारे बच्चों को, लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं। आज बिहार में सबसे ज्यादा स्टूडेंट एजुकेशन प्लेटफॉर्म से ज्वाइन है ना, क्लास 12 के लिए। तो आज हम लोग के पास इतना सारा ये तो इन्फॉर्मेशन है कि भाई क्या पूछता है। ठीक है, आपको अगर नहीं भरोसा हो हम पे तो मत लेना बैच, लेकिन तैयारी किसी तरीके से कर लेना। अगर भरोसा है तो आ जाओ ना, हम सारे टीचर, साइंस के अलग टीचर, कॉमर्स के अलग टीचर, आर्ट्स के अलग टीचर, हर सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर मिलके जब तैयारी करवाएंगे ना, ये 30 दिन, ये 60 दिन, है ना, हमारे साथ में थोड़ा थोड़ा समय देना और देखना, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ अगला जो आपके पास यहाँ पे जो हम आपको तरीका बता रहे हैं, चौथा नंबर,
ये थोड़ा सा टफ है, बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, ठीक है। सुबह में जल्दी उठकर पढ़ाई करिए, स्पेशली जो आपको याद करने वाला चीज नजर आता है ना, कोई भी सब्जेक्ट में कुछ चीजें होती है जो लास्ट टाइम पे एग्जाम समय में रटना पड़ता है, बहुत सारी चीजें समझना होती है, समझना पड़ता है, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम पे कुछ कुछ चीजें रटना भी पड़ता है, कुछ चीजें याद करनी होती है, बार बार देखनी पड़ती है ना। तो एक तरीके से उसके लिए मॉर्निंग समय बेस्ट है। कुछ बच्चे रात में 2-3 बजे तक पढ़ते हैं, वो तो नहीं उठ पाएंगे, लेकिन जो बच्चे अगर कोशिश कर सकते हैं कि भाई सुबह में उठे, है ना, 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे थोड़ा लेट हो जाता है, कम से कम 4 बजे तो उठो, ये सही समय है, ठीक है। 3 बजे उठोगे तो बेस्ट है, नहीं तो 4 बजे उठो, ठीक है। रात में आराम से 10 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक आराम से सो जाओ, ठीक है। और उसके बाद आराम से 4 बजे उठो, ठीक है। 4 बजे उठोगे, इस 10 बजे सोओगे, 4 बजे उठोगे, 6 घंटा अभी आराम से नींद लिए, ठीक है। और अभी एग्जाम टाइम के लिए ठीक है, ठीक है। तो इतना आराम से 10 बजे सो, 4 बजे उठो, और आराम से 4 बजे उठ के जो आपको स्पेशली लगता है कि ये सब चीजें याद करना है, वो सब चीजें को आप रात में नोट कर लीजिए, क्या क्या चीज सुबह में याद करना है, बस उतना ही लिमिट बनाइए, है ना, कि सुबह में अगर 4 से 6 हम 2 घंटा पढ़ेंगे, तो रात में अपने को लिख लेना है कि भैया ये टॉपिक पढ़ना है ना, ये टॉपिक पढ़ना है और ये टॉपिक पढ़ना है, मात्र यही 3 टॉपिक पढ़ना है, 3 टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद हमको एंजॉयमेंट का समय मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा प्लान बना के रखो, ये नहीं कि इतना जितना याद होता जाएगा, फिर माइंड आपका अरे इतना नहीं याद होगा, जितना याद करेंगे ये तो और बोलेगा याद करो, है ना, तो माइंड भी बोलेगा भैया रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। इसलिए एक रात को निश्चित रूप से टॉपिक निर्धारित कर लेना, 3 या 4 टॉपिक, जितना आपको टॉपिक मन हो, जितना लगे कि याद हो जाएगा, उतना आप टॉपिक निश्चित रूप से लिख के रखिएगा, और वो सारे सुबह में उठ के याद किया करिए, ठीक है। सुबह अगर नहीं उठ पाते हैं जो बच्चे, वो जितना ही बजे उठते हैं एक बार उस सुबह में बैठिए पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करें 5वां पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा टफ, ज्यादा से ज्यादा लिखने का ट्राई करिए। आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, कोई आपसे सवाल, मौखिक सवाल नहीं पूछेगा, है ना, कोई आपका से मौखिक सवाल नहीं पूछेगा, सब आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम रिटन एग्जाम है ना, रिटन ओरल एग्जाम है ही नहीं, ये रिटन एग्जाम है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना। बहुत सारे बच्चों को आप देखोगे एग्जाम हॉल में कैसा, ऐसे ऐसे पेन रहेगा, पेन से ऐसे लिखता रहेगा, है ना, और लिखते लिखते अरे हाथ दर्द कर रहा है ना, ये पूरा धस गया अंदर, मतलब हाथ दर्द कर रहा, नहीं हो रहा है ना, ऐसा ऐसा सबको बहाना, सबको देखोगे एग्जाम में ऐसा ऐसा बिहेवियर, कुछ पंखा देख रहा होगा, अरे थोड़ा आराम कर लेते हैं, ठीक है। आपको अभी से ही उतना लिखने का प्रैक्टिस होगा कि भैया 20 पेज लिखना है ना, 20 पेज तो हम एकदम से रोजाना बैठ के लिखते हैं, तो हमको तो कोई बात ही नहीं है। अपने लोग को एग्जाम जिस दिन देना रहेगा ना, उस दिन लगेगा अरे सेम ही लिखना है, आज तो एग्जाम है, थोड़ा सा 10 पेज एक्स्ट्रा लिख लेंगे, 30 पेज लिख लेंगे। हालांकि 30 पेज नहीं लिखना होता है, लेकिन फिर भी मतलब अपने लोग थकेंगे नहीं, इसलिए, ठीक है। मतलब इसलिए लिखने का प्रैक्टिस करिए, और वो चीज लिखे जो आपको याद करना है, लिखने से भी याद होता है। एक तो आपको लिखने का प्रैक्टिस होगा, राइटिंग अच्छा होगा, और उसके साथ में आपका याद भी होगा लिखने से, ठीक है। तो ये सब चीजों को फॉलो करिए, इसको स्पेशली ये चीजें हो गई, अब इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, घूमना बंद करें और दोस्तों से थोड़ा दूरी बनाइए, स्पेशली वैसे दोस्त जो कि बोलते हैं अरे छोड़ ना, हो जाएगा, इतना क्या टेंशन ले रहा है, ठीक है, आराम से करेंगे हो जाएगा वाला बात नहीं होती है, अब करना है, ठीक है। यही 60 दिन, यही 30 दिन बाकी है, इसमें हम लोग नहीं करेंगे तो अब कब करेंगे, कब देखा जाएगा, अब तो एग्जाम आ गया, क्या गेस्ट पेपर लेके जाना है एग्जाम में, एग्जाम अब बहुत टाइट होगा, है ना, एग्जाम अब चीजों को बहुत सही किया गया है ना, चोरी चकारी वो सब पे भरोसा रखो ही नहीं, अब होने वाला नहीं है, ठीक है। अब पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, और जो मेहनत करेगा अब वही अंक लाएगा, ठीक है। इसलिए अब जो है पढ़ने पे लग जाओ, क्योंकि एग्जाम अब पूरा टाइट लिया जाता है, एग्जाम अब पूरा वही कड़ी निगरानी में लिया जाता है, तो उस निगरानी में भी हम बेहतरीन तरीके से लिख सके, इसके अनुसार तैयारी करना है। और इसी दिसंबर और जनवरी से हम लोग को इस दोनों मंथ में पढ़ के हम लोग के अपने बोर्ड एग्जाम में बेस्ट मार्क्स लाना है, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं छठा तरीका, ये स्पेशली क्या है भैया, घूमना बंद, है ना। तो सबसे पहले जो आप घूमने के लिए 1-2 घंटा निकाल लेते हो ना, कि शाम को चल देते हो घूमने के लिए, स्पेशली लड़का लोग, ठीक है, लड़की लोग तो थोड़ा कम भी, लड़की लोग स्पेशली बात करने में, फोन में अपने सहेली से बात कर रहे हैं, इस सब में 1-2 घंटा निकाल लेते हैं, तो वो सब बंद, लड़का लोग घूमना बंद, ठीक है। ये तो समझ लो अब कम से कम 2 मंथ, ठीक है, इस 2 मंथ, ठीक है। फरवरी एग्जाम देना, मस्त घूमना, जितना बात करना होगा करना, ठीक है, बस ये 2 मंथ मान लो। उसके बाद दोस्तों से थोड़ा दूरी बनाइए, हर दिन दोस्त से बात करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब सिंपल पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। स्पेशली कोई बहुत ज्यादा ये है ना कि बात करना ही पड़ेगा, तो 10-20 मिनट बात कर लो, लेकिन मत करो,
ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हाँ, स्पेशली उन सारे दोस्तों को से जरूर बात करिए जो दोस्त हर हमेशा कॉल करते हैं तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अपने बुक में ना वो आंसर दिया हुआ ये करेक्ट है क्या, है ना। ऐसे दोस्त से बात करो, ठीक है, जो हर हमेशा पढ़ाई को लेकर कंसर्स हैं, उनसे दोस्ती बना के ही रखो, ठीक है, ताकि जब कोई क्वेश्चन आप फंसो तुरंत उसको भेजो, तुरंत वो आपको जवाब दे दे, है ना। ये आप जानते हैं ना, कभी कभी सफर ज्यादा खूबसूरत होती है मंजिल से, इसलिए ये नहीं है कि सब चीजों को छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया वगैरह यूज करिए, थोड़ा बहुत, ठीक है। आप देखे होंगे ना, हम जब बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो अपलोड किए उस सब में टॉपर्स बोले थोड़ा बहुत यूज करते थे, कुछ बोले बिल्कुल ही नहीं करते थे, कुछ बोले चलाते ही नहीं है कभी, ठीक है। तो ऐसा भी है, तो आपको अगर आदत है थोड़ा बहुत यूज करिए, 30 मिनट 1 घंटा, है ना। वो भी एजुकेशन वाली चीजों को ही ज्यादातर अभी देखिए, ठीक है। थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग देखिए, जब एक तरीके से आपको लगे पढ़ाई से बहुत मन उब गया है, ठीक है, हालांकि उबना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये सफर है आपका क्लास 12 का, ये आपको लाइफ टाइम इसकी तैयारी किस प्रकार की है, कहाँ से की है, ये सब चीजें आपको याद आएगी। तो इसलिए बोलते हैं ना, मंजिल से ज्यादा खूबसूरत कभी कभी सफर होती है, और इस सफर का आनंद भी साथ में हमको लेनी है ना। कि जब क्लास 12 पास करे तो ये जब समय याद आए कि 1 साल का ये जर्नी कैसा गया, तो हमारे ना मतलब एकदम मन में वो खुशी छाए, है ना, मन में वो खुशी रहे कि भाई मजा आ रहा था, उस रूम में पढ़ रहे थे, है ना, वो बहुत याद आएगा ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे देखो 7वां, 8वां सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वां देखो, सबके साथ साथ अपना सेहत का भी ख्याल रखे, सबसे हार्ड यही है, ठीक है, भैया सेहत का ख्याल रखना है। मतलब सब कुछ तो करना है, तब तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, पीवाईक्यू करनी है, मॉडल पेपर करनी है, अभी आप बैच ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, लास्ट समय पे बैच ज्वाइन कर रहे हो, तो इससे में भी पूरा मेहनत से तैयारी करनी होगी, प्लस में सेल्फ स्टडी करनी होगी। ये सब चीजें करेंगे तो इसके साथ में क्या मतलब लगातार पढ़ाई करते रहेंगे, हो सकता है तबीयत खराब हो जाए। इसलिए थोड़ा सा अपने मन को भी शांत रखो, ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, योगा कर सकते हो, थोड़ा सा हेल्दी फूड खा सकते हो, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बैलेंस डाइट, है ना, मतलब बोल सकते हैं कि जो खाना आपको पौष्टिक मतलब पौष्टिक आहार बोल सकते हैं, लो ना। सिंपल सी बात है कि जो कुछ फल फ्रूट्स वगैरह लो, ठीक है, साग सब्जी खाओ, दाल वगैरह लो, ठीक है, ये सब चीजें आपके मतलब बोल सकते हैं कि हेल्थ में और ज्यादा मतलब आपकी पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि आप एनर्जेटिक रहोगे, ठीक है। तो अभी ये सब चीजों को भी स्पेशली ध्यान देना है, ठंड का मौसम भी, ठीक है, आ गया है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो ठंड के मौसम में भी एक तरीके से आप सब लोग, ठीक है, अपना ख्याल रखना है, स्पेशली बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं, ठीक है, ठंड लग जाएगा, और एक स्पेशली एग्जाम समय में ये सब चीजों को बहुत ध्यान रखना होगा। अभी 10 दिन भी अगर बुखार पड़ जाओगे ना तो पूरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा पढ़ाई से लिंक टूट जाएगा, एक दिन भी बुखार पड़ जाओगे तो लिंक टूट जाएगा। इसलिए अभी से ये सब चीजों को ध्यान दीजिए, फंक्शन त्योहार ये सब चीजों को आप थोड़ा सा निग्लेक्ट करिए, ठीक है। त्योहार है, फंक्शन है, 1 घंटा 2 घंटा के लिए उधर बिजी हुए, लेकिन आपका पूरा पढ़ाई मतलब पूरा ध्यान आपका पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है। अब चलो अगर बात करें, अब अगर बात करें हम 8वां पॉइंट, ठीक है, 8वां पॉइंट आप सबके लिए बोले ना, ये बेस्ट है ना, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। यानी आप समय का इंतजार कर रहे हो, समय बीतता जा रहा है, ये समय बीत जाएगा ना तो ये समय कभी नहीं आएगा, ये समय आपका, सिर्फ इसको समय नहीं बोलो, ये जो टाइम है ये सिर्फ टाइम नहीं है, ये गोल्डन टाइम है आप सभी के लिए, ये अपॉर्चुनिटी है। इसको अगर मिस कर जाओगे तो फिर क्या कहलाओगे, है ना, लोग क्या कहेंगे, तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी, खुद की आप खुद की नजरों में गिरोगे। माँ बाप तो जो अलग उम्मीद लगा के रखे हैं तो वो तो अलग बात है, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं, है ना, पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल ना जीता तो वह जीत हार के समान है। पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल नहीं जीता तो वो जीत हार के समान है, और ये बात सच है। आज आपके मम्मी पापा, ये माँ बाप, है ना, कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे होंगे कि ये जो पूरा साल ये लड़का ये लड़की मेहनत की है, जब ये पढ़ाई करती है, ये पढ़ाई करता है तो इसको बुलाते नहीं है, है ना। आप सब जब पढ़ाई करते होंगे तो आपके मम्मी पापा देखते हैं पढ़ाई करते तो आपको कोई काम नहीं देते होंगे, ठीक है, बहुत इमरजेंसी पे ही आपको काम देते होंगे, मोस्टली आपको पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर आप जब बोलते होंगे हम पढ़ाई कर रहे हैं पापा, पढ़ाई कर रहे हैं मम्मी, तो आपको नॉर्मली वो लोग काम नहीं देते होंगे। क्यों? क्योंकि ये पढ़ेगी, ये पढ़ेगा, अच्छा मार्क्स लाएगा, है ना। एक उम्मीद होता होगा जब ये देखते होंगे ना बोर्ड में, मतलब बहुत सारे अपने बोर्ड एग्जाम में यूट्यूब पे न्यूज़पेपर में, है ना, ये जानने को मिलता होगा कि ये बिहार टॉपर बनी, ये बिहार टॉपर बना, है ना, कितना एक आशा तो जरूर होता होगा, काश मेरा बेटा भी कर लेता, काश, या करेगा मेरा बेटा, मेरी बेटी कर लेती,
क्या करेगी मेरी बेटी, ये जो है ना टॉपर, वो भी एक दिन बन के दिखाएगी, ये अच्छा मार्क्स तो जरूर लाएगी। आस पड़ोस के लोग जो बोलते थे ना, वो उन सब के मुंह पे ताला लगा देगी, है ना। जो लोग भी बोलते हैं कि अरे इस सब से उतना कुछ खास क्या होगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं अक्सर आप लोग से जलते रहते हैं, तो उन सभी को भी एक तरीके से अपने रिजल्ट से चुप करा सकते हैं। और एक तरीके से जब आपका रिजल्ट आएगा ना, जब आप मान लो टॉपर में बनोगे, जब एक तरीके से मीडिया वाले इंटरव्यू के लिए आएंगे, हम सब भी तो एक तरीके से आएंगे ही, हम लोग भी मिलने के लिए आएंगे, आप सबका जो तैयारी कैसा हुआ वो और बच्चों को बताएंगे, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से सारे आप पूरे एक तरीके से रातों रात स्टार बन सकते हो। तो आज बोल सकते हैं ना कि भैया अगर सफलता शोर मचाएगी तो तैयारी भी उसी साइलेंस में, उसी एक तरीके से शांति से करनी होगी, है ना। तो वो शांति में, अभी ये शांति का समय है, ये 2 मंथ जो है आप पूरे शांति से एकदम बैठ के पढ़ लो शिद्दत से, तो आपकी जो सफलता होगी वो शोर मचाएगी, अच्छा रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा होगा आगे, आप बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे होगे, है ना। तो आपके मम्मी पापा जो मेहनत किए हैं आपके लिए, है ना, जो उम्मीद है उनका, उस उम्मीद को आज आप पूरा कर सकते हो। और ये बस ये 30-60 दिन आप पढ़ के, है ना, उनके उम्मीद मतलब उनका उम्मीद कुछ और बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपका खुद का भी तो सपना होगा ना। आप नहीं पढ़ोगे तो किसको ठगोगे, सिंपल बात है। अपने टीचर्स को, है ना, अपने पेरेंट्स को, अपने आस-पड़ोस के लोगों को, या फिर खुद को, है ना, ऑब्वियसली खुद को, है ना। तो खुद को ठग के क्या होगा? अपने लिए पढ़ो, अपने सपनों के लिए पढ़ो, माँ-बाप के सपनों के लिए पढ़ो, जो आपसे वो उम्मीद लगा के रखे हैं, उन सपनों के लिए पढ़ो। ज़रूर आज वो इतना मेहनत करते हैं आपके लिए कि आप सब लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाओ, आप सभी के लिए इतना फ़ी देते हैं पढ़ाई के लिए, है ना? उतना मेहनत करने के बावजूद कि आप एक दिन उनके सारे जो भी दुःख दर्द है, उनके सारे दुःख दर्द, उनके सारे जो है इतने थकान, इसको दूर कर पाओ, है ना? आपका कर्तव्य बनता है अभी कि आप जो है इतना कम समय में आप एकदम मेहनत से पढ़ाई करो, और ये 30-60 दिन आप पूरे मेहनत से शिद्दत से पढ़ो, और आप उनको एक अच्छा रिजल्ट गिफ्ट कर सको। जब आपका रिजल्ट आए तो आप शान से बैठे रहो कि हम रिजल्ट चेक करेंगे और कुछ अच्छा ही आएगा, ठीक है? तो इसके लिए अब मेहनत करो और आज से लग जाओ, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना क्या है? वो जो बैच हम बोले हैं, आपका एग्जाम स्पेशल, पीवाईक्यू और मॉडल पेपर, गेस्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, अगर आप उस बैच से भी पढ़ लेते हो तो यकीन मानो वो बैच आपका वन ऑफ द बेस्ट होगा। कोई फी नहीं है, 100-200 फी उस बैच का है, ठीक है। एक बार ऐप पर जाके चेक कर लो, कोई उस बैच का हम 400-500-600 फी नहीं ले रहे हैं। तो वो बैच हम लोग के लिए कोई पैसा कमाने का मशीन नहीं है, वो बैच सिर्फ और सिर्फ मदद है, स्टूडेंट को मदद करना है, हेल्प करनी है, बस इसके लिए बैच रखे हैं। नहीं तो 100-200 रुपया फी होती है, मतलब इतने सारे टीचर्स, वो 20-25 टीचर मिलके अगर उस बैच में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, साइंस के अलग टीचर, कॉमर्स के अलग टीचर, आर्ट्स के अलग टीचर, सब लोग मिलकर, उसका फी 100-200 तो नहीं होती है, ठीक है। तो लेकिन हम वो चीज़ किए हैं, तो सिंपल सी बात है, आप सबको हेल्प करने के लिए, तो आप सब लोग मेहनत करिए, तैयारी करिए, है ना, और आइए उस बैच से पढ़ाई करिए। जो आपके लिए पिताजी आपका मेहनत किए हैं ना, जो आपके जीवन भर, वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। 4 दिन भी कोई दूसरा निभा नहीं सकता जो किरदार बापू पूरे ज़िंदगी निभाता है। आपके पिताजी जो किरदार निभाए हैं, जो आपके लिए किए हैं, 4 दिन भी, है ना, पूरा उम्र तो अलग बात है, 4 दिन भी कोई और नहीं निभा सकता है उतना, है ना, जो वो आपके लिए किए हैं। कोई मतलब ना होते हुए भी, है ना, वो आपके लिए सारा कुछ किए, बेमतलब, ठीक है। ये नहीं है कि कुछ चीज़ मतलब उनको स्वार्थ था, निस्वार्थ भाव से आपके लिए जो सारा चीज़ किए हैं। अब ये समय आई है कि आप बड़े हो रहे हो, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझिए, आज आपका पढ़ने का समय है तो आप पढ़िए, और जब आपको आगे जॉब करने का समय आएगा तो उस समय आप जॉब करेंगे, है ना? तो पहला पड़ाव तो एक तरीके से आप बेहतर करके निकलो, इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? और बढ़िया तरीके से जो है अपनी चीज़ों को अब मैनेज करो, और आपके एग्ज़ाम पूरा करीब है। आई होप सो आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? आप सब लोग, सिंपल सी बात है, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अभी के अभी, है ना? जाने से पहले सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके बोर्ड एग्जाम से, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे वीडियोस, है ना, हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे वीडियोस कहीं ना कहीं इस चैनल पे अपलोड कर रहे होंगे। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और रोजाना क्लास करिए इस चैनल से, ठीक है? देखिएगा रिजल्ट कैसे नहीं आता है।
साथ ही साथ आप जाइए एग्जाम स्पेशल जो बैच है ये आप आज के आज ज्वाइन कर लीजिए और आपके लिए अभी ये बैच बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, सब चीजें जो हम बताए हैं डिटेल्स, अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा हो इसको शेयर करिए। हो सके तो अपना स्टेटस वगैरह में भी आप अपडेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे ग्रुप वगैरह है कोई भी, तो वो सब में आप शेयर कर सकते हैं ताकि और सारे बच्चे इस वीडियो को देखें और बेनिफिट उठा सके, है ना, इस पूरे तरीके को जो हम अपने मतलब क्लास 12 के जर्नी में फॉलो किए थे, जो इतने सारे हमारे टॉपर्स बच्चे फॉलो किए थे। चलिए जी, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।